ग्रह गोचर क्या कहते हैं आप। जो आने वाली स्थिति होगी वो कुछ ना कुछ मामलों में संभाल तो सकती है। कुछ राशियों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ के लिए बड़ा मुश्किल समय फिर से रहेगा। तो ये एक पड़ाव आएगा जब थोड़ा सा प्यार के लिए नए रिश्ते की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। एक्साइटमेंट भी होगी और दूसरे ही पल उदासी भी होगी। ऐसी कुछ कंडीशन अभी बनेंगी। बस अपने ना स्वभाव पे थोड़ा सा रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा जहाँ जहाँ निकलते चले जाएंगे वहाँ वहाँ असर देते चले जाएंगे। अगर कहीं राहु केतु से मिल गए उसी दिन लड़ाई, जहाँ शनि से मिल गए उसी दिन चुप्पी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचेंगे तो रिश्ता बेहतर है। कहीं इनके एक्स वापस आने चाहें तो ऐसा तो नहीं कि इन्वॉल्व होके आ रहे हैं वापस। तो लेकिन हाँ, संभावनाएं तो हैं कि अगर कोई वापस आ रहा है एक्स, तो शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट कभी बनी है किसी और के साथ। एक दूसरे से बड़े चुपके से रिलेशन बनाया हुआ है और कह रहे हैं समाज नहीं देख रहा, अब दिख जाएगा। विवाद का होना, असहमति होना, शक बना रहना, तो ये छोटी छोटी बातें असर जरूर डालेंगी आपके। तो ऐसे रिश्ते बन सकते हैं कि जिनको हम पसंद ही नहीं करते उनके साथ जुड़ाव हो जाएगा, उनके साथ रिश्ता बन जाए। तो विवाह संबंध होते हैं ना हमारे कि नहीं करना चाहते इनसे विवाह, फिर भी हो जाएगा। जो आपका जिससे आप अभी बात नहीं कर रहे उसका कहीं और रिलेशन बना हुआ हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। मई का महीना आने वाला है, ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी बन जाता है कि आने वाला महीना लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आइए आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए, उनके लिए लव लाइफ मई के महीने में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। मई का महीना आने वाला है, ऐसे में 12 राशियों के लिए क्या स्थिति बनेगी लव लाइफ के लिए, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ ग्रह गोचर क्या कहते हैं आपके। देखिए, इस बार प्यार की थोड़ा सा अलग रंग दिखाई देंगे। इसका खास कारण होगा मंगल के राशि परिवर्तन का, क्योंकि वैसे भी हमारे प्रेम संबंधों में मंगल का अलग ही रंग है। और जो भी रोमांच है, जो भी जोश है, जो भी एक्साइटमेंट है, हमें मंगल से ज़रूर मिलती है। तो मंगल महाराज हमारे 11 मई के करीब राशि का बदलाव कर लेंगे, और ये तब क्या होगा कि शनि से मुक्त हो जाएंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। ये इनकी अपनी ही राशि है, तो एक कुछ अनुकूलता तो देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो शुक्र महाराज का भी राशि परिवर्तन होना है, क्योंकि शुक्र जो है लगभग माह के मध्य तक तो अपनी ही राशि में रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, जिसे हम सभी कहते हैं मालव्य का प्रभाव डालते हैं वो। और लेकिन जब वो माह के मध्य में अपनी राशि बदल लेंगे तब वो चले जाएंगे मिथुन राशि में, और वहाँ मौजूद होंगे गुरु महाराज, जो हमारे दाम्पत्य सुख, विवाह सुख, संतान सुख, इन सब के कारक हैं, और शुक्र हमारे प्रेम के कारक हैं। तो इनका मिलन हो जाएगा गुरु के साथ। तो ये एक जो मिथुन राशि में गुरु की साथ शुक्र की युति बनेगी, ये काफी अनुकूलता देने वाली है। और दूसरी ओर अगर हम देख लें सूर्य की स्थिति, तो जो सूर्य महाराज हैं वो मेष राशि में तो हैं ही, मंगल की राशि थी, लेकिन वो जल्दी ही माह मध्य में जब संक्रांति का समय आएगा तो वो चले जाएंगे वृषभ में। तो इतने सारे ग्रहों की जो स्थितियां बदलाव लाएंगी वो काफ़ी हद तक हमारे रिश्तों को कुछ तो ठहराव देने वाली हैं। और वहीं अगर हम बुध की बात करें तो बुध की स्थिति भी बदलेगी और वृष राशि में भी उनका गोचर होगा। लेकिन खास बात ये भी रहेगी कि बुध अस्त भी रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक। तो प्यार में जो हमारी सोच है, जो हमारी बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं अस्त भी होगा। तो यानी कि हमारे जो बोलने की स्थिति होगी, हमारे जो कहने की है, प्रपोजल होगा विवाह का, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी मामलों में कुछ ग्रह अनुकूलता की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी शनि का अपना प्रभाव रहेगा, वहीं राहु केतु की अपनी दृष्टि का प्रभाव तो बना ही रहेगा। तो ये बड़े ग्रह भी अपना गोचर तो दिखाएंगे ही। तो यानी लेकिन कुल मिलाकर जो आने वाली स्थिति होगी वो कुछ ना कुछ मामलों में संभाल तो सकती है। कुछ राशियों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ के लिए बड़ा मुश्किल समय फिर से रहेगा। और यहाँ हो सकता है अलगाव बढ़ जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल की रिलेशनशिप की स्थिति बन जाए, या फिर आपका साथी अचानक से आपको छोड़ के चला जाए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो मई के समय में कुछ राशियों पे तो असर डालेंगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है, पर किसी के लिए खराब, किसी के लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है।
तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना इस कार्यक्रम को और जानते हैं सबसे पहले कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है उनका लव लाइफ। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए बदलने वाली हैं। कुछ तनाव था, धीमापन था, वो कारण ये भी है कि मंगल जो हैं वो मीन में रहे और शनि के साथ बंधे रहे। तो शनि और मंगल का प्रभाव प्रेम संबंधों को भी प्रभावित कर रहा था। तो यहाँ पे अनबन भी थी, दूरी भी थी, विवाद भी थे, बेड कंफर्ट भी खराब हो रहे थे। लेकिन अब जब मंगल महामध्य में 11 के बाद जब लगभग वो बदल जाएंगे, अपनी राशि मेष में आ जाएंगे, तो परिवर्तन ज़रूर मिलेगा और मेष राशि वालों को उत्साह मिलेगा, जोश मिलेगा। इस समय वो अपने रिश्तों को लेके ज़्यादा एक्टिव होंगे और अभी तक शायद फैसले नहीं ले पा रहे थे या कोई शंका थी मन में, वो दूर होगी। और किसी को अगर ऐसा फील हो रहा था कि मेरा साथी कहीं और तो नहीं है या किसी और के साथ तो नहीं जुड़ रहा है या मेरा रिश्ता टूट तो नहीं सकता है, तो उसको थोड़ा सा विराम लगेगा इस समय, क्योंकि अब आपके राशि स्वामी यानी आपके मन की स्थिति भी बदलेगी, आप नए तरीके से देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये कुछ समय के लिए क्या होगा, सूर्य के साथ भी युति योग बनेगा और ये युति योग बनेगा मध्य के करीब, जब तक सूर्य अपनी राशि नहीं बदल लेंगे। यानी सूर्य का मंगल का योग बन जाएगा, एक बहुत अच्छा योग हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो सूर्य जो बन जाएंगे वो प्रेम के कारक भी हैं। ठीक है, तो ये एक पड़ाव आएगा जब थोड़ा सा प्यार के लिए नए रिश्ते की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों अग्नि तत्व भी हैं, ये आसान भी नहीं है डगर। अग्नि तत्व का साथ होना बड़ी एक्साइटमेंट ला देता है और ऐसे में कई बार रिश्ते हाथ से निकल भी जाते हैं। आपका जोश, आपका उत्साह कहीं परेशानी भी ना लाए, तो चीज़ों को थोड़ा समझदारी से संभालना होगा। तो जिनका ब्रेकअप है और नो कांटेक्ट में, उनके लिए देखिए, उनके लिए थोड़ा मौका है। अभी ये जो राशि परिवर्तन होंगे ना, वो देते हैं आपको आगे बढ़ने का। जिनका अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही थी, जैसे मैंने पहले ही कहा, जो शंकाओं में थे, उनको अब होगा कि बेहतर संकेत मिलेंगे, तो मिलन का भी मौका आने का है। उपाय क्या करे फिर मेष राशि? देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा है कि अब मंगल बदल जाएंगे, सूर्य की स्थिति भी है, लेकिन दोनों आक्रामक हैं। जब दोनों कुछ दिनों के, और ये ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी युति, लगभग 4-5 या इससे भी कम समय के लिए बनने वाली है, दिनों के लिए। तो इस समय अगर हो सके इस महीने आप लोग, हम हनुमान जी है ना, हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाते रहिए। हर मंगलवार ये काम तो आपको करना ही है। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि थोड़ा सा समय के लिए इस महीने लाल रंग का उपयोग थोड़ा सा कम कीजिएगा, जिससे एग्रेसिवनेस या क्रोध, ये चीज़ें आप में कम अपना असर दिखाएं। आगे बढ़ते में हम बात करते हैं वृषभ राशि, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो शुक्र महाराज बदलने वाले हैं। पहले तो वो रहेंगे अपनी ही राशि के, एक मजबूत स्थिति के, लेकिन जब दूसरा पड़ाव आएगा तो वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो यानी कि अब वो अपने घर से निकलकर मिथुन के घर में होंगे, यानी मित्र के घर में होंगे और वहाँ बैठे होंगे गुरु। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस बनेंगी ये थोड़ी सी मुश्किल तो देंगी। एक अच्छी स्थिति भी है और एक कमज़ोर, क्योंकि वो मित्र के पास हैं, मित्र का घर है तो टेंशन नहीं, लेकिन शत्रु भी वहाँ बैठा है, विरोधाभास भी बहुत है। तो यानी यहाँ पे आपको वाणी पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे घर का प्रभाव होगा इस पे, महामध्य के बाद जो स्थिति बनेगी। वहीं अगर मैं देखूँ, शनि की दृष्टि भी, जो तीसरी दृष्टि है, वो भी आप पे ही पड़ रही है, एक लंबे समय से ही पड़ रही है। तो यानी कि अब क्या करना है कि थोड़ा सा अभिमान को कंट्रोल यहाँ बढ़ सकता है, अभिमान की स्थिति विस्तार पा सकती है, या आप बोलने में ज़्यादा कठोर भी बन सकते हैं। और मंगल खुद आपके मतलब 12वें घर में आएंगे, वैभाव में मौजूद होंगे। वही हमारे शैया सुख है, बेड कंफर्ट है, रिलेशनशिप है, सारा दाम्पत्य जीवन का जो भी अंतरंग सुख है वो आपका वहाँ से है। तो यानी दाम्पत्य जीवन की, फैमिली लाइफ में ऐसी कंडीशन अच्छी रहेंगी जब आप अपने लिए अच्छे पल निकाल लेंगे, सुकून भरी यात्राएं मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चारों ओर पाप ग्रहों का भी प्रभाव मौजूद है, वो आसानी से छोड़ता नहीं है, तो मन में विचलन होगा, छोटी छोटी बात पे हो सकता है झगड़ा भी बढ़ जाए। ऐसे में जो बन रहा था रिलेशन वो रुक जाए, वो नाराज़गी हो जाए। और मतलब होता है ना, कई बार हम बहुत खुशी से सरप्राइज प्लान करते हैं, छोटी सी बात परेशानी दे जाती है। तो ऐसी कुछ कंडीशन वृषभ राशि वाले झेल सकते हैं।
इस समय। पर एक बात जो सबसे अच्छी यही है कि 2 शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, तो ये अपना कुछ महकता हुआ रंग भी डालेंगे आपके ऊपर। और साथ ही साथ नए रिश्तों के आगमन का है घर में। जैसे कि ससुराल पक्ष से थोड़ा सहयोग बढ़ भी सकता है इस समय, सुख भी मिल सकता है इस समय, संभावनाएं हैं अभी। और जो प्रेम विवाह, प्रेम करना चाह रहे हैं, विवाह की सोच रहे हैं, उनके लिए योग बनने वाले हैं। अब हम बाकी जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, सिंगल्स के लिए एक अच्छा टाइम तो है, नो डाउट, कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनके लिए कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा। हाँ, शनि दृष्टि दे रहे हैं, पंचम पर अपने असर को दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी फायदे का सौदा तो है अभी, और रिश्ता बन सकता है। मुलाकात के दौर है, बनेंगे। किसी दोस्त से मुलाकात अब रिश्ते में तब्दील होने के योग भी बनेंगे। पर ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों में मंगल का असर भी आएगा, वो अपना इफेक्ट दिए जाएगा नहीं, वो कहाँ बैठे हैं ये ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल से जुड़े हुए हैं या किसी एक साथी के होते हुए भी दूसरे साथी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको मुश्किल आ जाएगी, यहाँ परेशानी ज़्यादा घेरेगी। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए? देखिए, अभी तो ये होगा कि आपके जो अगर मैं देखूं, बुध जो हैं वो आपके पंचमेश बन जाते हैं, प्यार के कारक बनते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो भी अस्त है। ठीक है, अब ये अस्त की स्थिति है, अष्टम का प्रभाव भी आ रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र 8वें घर को देख भी रहे हैं। तो कंडीशन तो बनेंगी, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा कनेक्शन ना हो, लेकिन ये हल्का सा कनेक्शन होगा कि एक बार अचानक से बात हुई, फिर से शांति होगी, कुछ ऐसा रहेगा अभी के दौर में। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इनमें? वो हो सकती है, मना नहीं कर रही, तभी मैंने बोला है कि मंगल का प्रभाव ये दे सकता है। शनि भी देख रहे हैं और गुरु और शुक्र तो अष्टम पे ही निगाह डाले हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन तो उभर सकती है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। इसीलिए मैंने कहा है कि कोई भी रिश्ते के लिए जल्दबाजी नहीं अच्छी। ठीक है, उपाय क्या करें वृषभ राशि जिससे इनको क्लैरिटी मिल पाए? देखिए, इस महीने अगर हो सके तो शुक्र और गुरु का युति योग होने ही वाला है आपके लिए। तो शुरुआत से क्या करें, आप मिश्री लीजिए और थोड़ी सी हल्दी। मिश्री और हल्दी का जो है ये भगवान विष्णु जी को अर्पित करना है आपको। शुक्रवार के दिन कीजिए, बहुत अच्छा दिन रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी कड़वाहट आ रही है, वाणी में अगर कुछ परेशानी हो रही है, बोलने से बातचीत खराब हो रही है, तो उससे भी सुधार होगा। चलिए मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ? देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो जो आपके राशि स्वामी हैं वो इस समय लंबे समय में अस्त होने वाले हैं। ठीक है, एक खास स्थिति ये भी है कि पहले तो वो सूर्य के साथ भी होंगे, तो प्यार के संबंध थोड़े मिले जुले रंग वाले होंगे, यानी कि एक्साइटमेंट भी होगी और दूसरे ही पल उदासी भी होगी, ऐसी कुछ कंडीशन अभी बनेंगी। और वहीं अगर मंगल को देखें तो मंगल आपके प्रेम संबंधों को देख रहा है, वो छोड़ेगा नहीं आसानी से, वो अपनी उठापटक बढ़ाएगा, तो रिश्ते में तनाव भी बढ़ सकता है, बातचीत बेहतर ना हो पाए। क्योंकि देखिए, इस समय क्या है, आपका ना कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, बोलना अस्त होने से ही, जैसे ही बोल अस्त हो जाते हैं तो बोलचाल सबसे पहले प्रभावित होती है, शक बढ़ जाते हैं, बोलने में अस्पष्ट बातें और शंकाएं आपके साथी को दे जाती हैं। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, दूसरा कुछ और समझ बैठेगा। अभी मिथुन के लिए ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं, तो जो भी कहें थोड़ा सोच समझ कर, चंचल है ना, जल्दी से कह देंगे, बिना सोचे भी कह देंगे, बाद में दिक्कत आ जाएगी रिश्ते में। तो अभी इन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि आपका रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ते में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो जो जितने भी अभी मतलब कहा जाए दाम्पत्य जीवन के लिए तो मिला जुला है, लेकिन प्रेम लाइफ की अगर मैं बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सजगता बरतनी है, क्योंकि अभी काफ़ी बड़े मेजर ग्रह आपके पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं। और जो ब्रेकअप हो चुका है, जिनका जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जिनका ब्रेकअप हो गया है और कांटेक्ट नहीं है, तो बात तो बनने के योग हैं, ऐसा नहीं है बात नहीं बन सकती, हो नहीं सकती, लेकिन ये लंबी नहीं चलेगी, इसका भी ध्यान रखना है। आप ये सोच लें अब बात हो गई है तो रिश्ता अब बन जाएगा, तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध जब ये देखेंगे ना, तब बड़ी बदलाव लेके आएंगे, और ये महामध्य के बीच का टाइम है, इस समय दिक्कत दे जाएंगे। तो अगर नो कॉन्टैक्ट है और अचानक से कनेक्शन भी होता है, तो गिले शिकवे ना करके प्यार से बात करें, जिससे बन पाए रिश्ता।
और उपाय के लिए क्या करें फिर मिथुन राशि? देखिए, मिथुन राशि वालों को चाहिए कि इस बार अगर हो सके तो एक हरा वस्त्र लें और हरी चूड़ियाँ जो होती हैं ना, और हरी इलायची, इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखें, बांधें और इसे माता पार्वती के या दुर्गा जी के समक्ष रखाएं। चाहे वो स्त्री हों चाहे पुरुष हों, अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम की शुभता के लिए, क्योंकि बुध अस्त हो रहे हैं ना, तो इसके लिए विशेष उपाय यही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ मई में? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो थोड़ा-सा ऐसा होगा कि पल में माशा पल में तोला, ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है? इनके राशि स्वामी जब-जब जाएँगे खराब के पास तब-तब मुश्किल दे देंगे। एक अच्छी ख़ास बात ये होने वाली है कि जो राशि स्वामी हैं के अलावा अगर देखें तो मंगल की स्थिति बदलने वाली है, वो इनके प्यार के कारक भी बन जाते हैं, ठीक है? और अगर दूसरी चीज़ मैं देखूँ तो शुक्र का प्रभाव भी इनको विशेष रूप से असर डालेगा। तो यानी कि इस बार इनके पास प्यार की संभावनाएँ तो अच्छी हैं। यानी जीवन में कोई आ भी सकता है और दोस्तों के साथ ही कहीं ऐसा लग सकता है किसी के लिए मन में प्रेम जागे, ऐसी कंडीशन भी उन्हें उभरने वाली हैं, क्योंकि मंगल बदलने वाले हैं। तो ये आपके लिए समय है संभावनाओं से भरा हुआ, प्यार का आगमन भी होगा, प्यार भरे रिश्ते बनेंगे, कहीं ट्रैवलिंग भी बनेगी अपने साथी के साथ। और अगर मैरिज लाइफ की बात करूं तो बीच का एक टाइम आएगा जब हो सकता है लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, विवाद बढ़ जाए, आपसी तनातनी रहे, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव भी है इस समय, तो वो दिक्कत ज़रूर दे सकते हैं। उनका तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक लंबे तौर पे अगर देखा जाए तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी, इस महीने आप संभाल लेंगे, एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छी रहेगी, अपने पार्टनर की ओर से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, उनकी तरफ से तोहफे भी मिल सकते हैं, खुद आप भी अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे इस समय। बस अपने ना स्वभाव पे थोड़ा-सा रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा जहाँ-जहाँ निकलते चले जाएँगे, वहाँ-वहाँ असर देते चले जाएँगे। अगर कहीं राहु केतु से मिल गए, उसी दिन लड़ाई, जहाँ शनि से मिल गए, उसी दिन चुप्पी। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचेंगे तो रिश्ता बेहतर है। ठीक है। और अगर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, उनके लिए क्या सिचुएशन बनती है? क्या उनके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं या आने के चांसेस हैं? क्या तमाम चीज़ें हैं? देखिए, अगर नो कॉन्टैक्ट की बात करें तो कनेक्शन बनने का समय है, ठीक है? और क्योंकि मंगल बदल रहे हैं, अपनी राशि में बदल जाएँगे, विपरीत हो जाएँगे, तो आपको मौका देंगे। वहीं अगर मैं देखूँ शुक्र के साथ गुरु का योग बनेगा, तो ये भी समय होगा कि मौका मिलेगा, तो कनेक्शन बनने की संभावनाएँ तो बहुत अच्छी बन रही हैं। उपाय के लिए क्या करें मैम कर्क राशि? तो कर्क राशि वालों को अगर ध्यान देना है इस बात का कि मन से ना विचलित हुआ जाए और शंकाओं से थोड़ा बचा जाए, तो इसके लिए इस जो महीना होगा, आप लोग क्या करें कि भगवान शिव के अलावा चंद्रमा को भी अर्घ देना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ जो स्त्री पक्ष है, जो भी या तो कन्याएं हैं या वृद्ध स्त्रियां हैं, इनको अपनी तरफ से कुछ मीठा ज़रूर भेंट कीजिए, तो इससे आपके रिश्ते में भी मधुरता आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ? सिंह राशि की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलेंगी इस महीने, और रिश्ते में नए उतार चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि इस समय जो मंगल तो बदलेगा, सूर्य की भी स्थिति यानी आपके ही राशि स्वामी की स्थिति भी बदलेगी, और गुरु और शुक्र का भी युति योग बनेगा। तो एक तरीके से ये टाइम होगा, आप अपने आप को दिखाना बहुत चाहेंगे, आप प्यार में खुद को साबित भी करने की कोशिशों में होंगे, और चाहेंगे कि पार्टनर आपसे अट्रैक्ट बना रहे, उसका संबंध अच्छा बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें बनेंगी जो आपके लिए कुछ जगह तो पॉजिटिविटी देंगी देंगी। और जब एक और चीज़ खास है कि इस समय ना गुरु की जो स्थिति होगी वो और शुक्र की, वो दोनों पंचम पे अपना प्रभाव डालने वाली हैं। तो ये ऐसी स्थिति है कि जो जिनके रिश्ते नहीं भी हो रहे हैं, उनके रिश्ते बनेंगे, कोई नया जीवन में आ सकता है, कोई नई मतलब हो सकता है ना, अभी तक उदास थे, कोई भी नहीं है लाइफ में, कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये समय है, कोई आपके जीवन में ज़रूर आ सकता है, मौके बन रहे हैं आपके पास। और दूसरी ओर अगर देखें तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो अभी शनि का प्रभाव तो है, दूसरा राहु केतु की स्थिति भी है, तो ये कंडीशन हाँ थोड़ी सी मिले जुले रंग की है, लेकिन जब मंगल की स्थिति बदलेगी ना, तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को भी अनुकूल बना देगी। और इसी के साथ अगर हम कहें कि जैसे आप पूछेंगे कि नो कांटेक्ट की बात की जाए, कि अगर किसी के कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, तो हाँ समय तो है, समय है कि कनेक्शन बन सकते हैं, आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए वैवाहिक जीवन का शुरुआत का भी समय बनता है। कहीं इनके एक्स वापस आने चाहें तो ऐसा तो नहीं कि इन्वॉल्व होके आ रहे हैं वापस?
हाँ, यहाँ तो डाउटनेस है, क्योंकि देखिए एक्स का इन्वॉल्वमेंट पहले रहा होगा, क्योंकि जो ट्रांजिट रहा है वो काफ़ी खास रहा है, तो उसका प्रभाव तो कहता है कि हाँ वो किसी से जुड़े होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दोबारा किसी को मौका ही नहीं देना चाहते हैं, ये भी तो समझना चाहिए। तो ये तो आप पे है कि आप कैसे समझते हैं अपने प्यार को, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, संभावनाएं तो हैं कि अगर कोई वापस आ रहा है एक्स, तो शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट कभी बनी है किसी और के साथ। ठीक है, उपाय क्या करें सिंह राशि जिससे इनको क्लैरिटी और अच्छा वो लगे? देखिए सिंह राशि वाले अगर इस महीने हो सके तो आप लगातार एक तो विष्णु जी को घी का दीपक जरूर जलाएं, और घी के दीपक में थोड़ा सा कपूर डालें, ठीक है, थोड़ी सी लौंग जरूर डालें और एक बूंद शहद डाल दें, ठीक है, और ये दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं। और जो भी मनोकामनाएं हैं, प्रेमी की स्थिति का, अपने रिश्ते को बेहतर करना है, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना है, तो ये उपाय ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है मई में लव लाइफ? देखिए अगर कन्या राशि वालों की बात करें ना, तो हाँ ये महीना आसान नहीं है, क्योंकि ना देखिए इनका जो अष्टम भाव है वो बहुत जागृत रहने वाला है इस समय, और जब अष्टम जागृत होता है तो समझ लीजिए एक्स्ट्रा चीज़ें आने लग जाती हैं, और रिश्तों में संदेह भी बढ़ने लगते हैं। और दूसरी चीज़, जो इनके राशि स्वामी हैं बुध, वो भी अस्त होंगे और अष्टम में अपना प्रभाव डालेंगे। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन है कन्या राशि वालों के लिए कि हाँ, मतभेद बढ़ने वाले हैं, शंकाएं बढ़ने वाली हैं, और अतिरिक्त संबंधों की स्थिति का भी असर यहाँ दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि ये टाइम होगा जब अगर आप किसी से छुप छुप के प्यार करते हैं तो वो सामने आएगा, वो भी जग जाहिर होगा। या फिर कुछ लोग एक दूसरे से बड़े चुपके से रिलेशन बनाया हुआ है और कह रहे हैं समाज नहीं देख रहा, अब दिख जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसी बनेगी। तो आपके लिए तो ये समय थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सजगता बरतने का है। रिश्तों में थोड़ा उठापटक है, क्योंकि जब भी 8वां घर आता है तो ज़बरदस्ती की चीज़ें दे जाता है, नहीं जिसकी चाहत है वो हमें मिल जाती है। तो ऐसे रिश्ते बन सकते हैं कि जिनको हम पसंद ही नहीं करते, उनके साथ जुड़ाव हो जाएगा, उनके साथ रिश्ता बन जाए। ऐसी चीज़ें जैसे विवाह संबंध होते हैं ना हमारे, कि नहीं करना चाहते इनसे विवाह, फिर भी हो जाएगा। वहीं अगर जो लोग, एक ख़ास चीज़ ये भी है कि ये जो समय होगा ना, ये लव मैरिज के योग भी बनाता है। ये समय होता है, व्यक्ति कहते हैं ना वो भाग के विवाह करने वाली कंडीशन, ये यहाँ बनती है, क्योंकि अष्टम प्रबल हो रहा है, तो वो गलत चीज़ों के लिए भगाएगा ही, चीज़ों को करवाएगा ही। तो हाँ, ये जो टाइम होगा काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अनुकूल नहीं कह सकती मैं कि बहुत पॉजिटिव है। तो मतलब ये है कि राशि स्वामी जैसे ही ठीक होंगे ना, हाँ, तब पॉजिटिविटी तो ज़रूर मिलेगी। पूरा ही समय ऐसा नहीं है, ये भी नहीं कह रही, लेकिन हाँ, अधिकांश की संभावनाएं ऐसी दिखाई देती हैं। विवाद का होना, असहमति होना, शक बना रहना, तो ये छोटी छोटी बातें असर जरूर डालेंगी आपके रिश्ते पर। और जो नो कांटेक्ट में है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए अगर मैं नो कांटेक्ट की बात करूं तो ये कोई खास समय दिख नहीं रहा कि ये होगा कि बन जाएगी, बात हो गई, लेकिन वो चलेगी नहीं। ये इतनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाला समय नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अभी अगर ना भी कांटेक्ट हो रहा है ना, तो भी अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि बात नहीं बन रही है, और देर हो जाए तो भी बढ़िया है, पर अभी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि सफलता की गारंटी कम होने लगेगी फिर उसमें। तो उपाय क्या करे कन्या राशि जिससे इनको राहत मिल जाए? देखिए इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, मान हानि जिसे कहते हैं, इन चीज़ों का असर ज़्यादा पड़ने वाला है। तो हो सके तो काली का उपासना आपको करनी है। इसके लिए नींबुओं की माला लीजिएगा, शनिवार के दिन देवी को अर्पित करके आइए आप लोग कन्या राशि वाले, ठीक है। इससे आपके जो भी रिश्ता है, जो खराब होने की स्थिति है, परेशानी है, तनाव है, वो काफ़ी हद तक सुधार पाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप ना जो हरे रंग का कोई भी फूल हो, या फिर ऐसा फूल लाल हो और उसमें हरी पत्ती, उसको लीजिए और इसे माता पार्वती को अर्पित कीजिएगा। ये अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये उपाय करने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का? देखिए तुला राशि वालों के लिए मिला जुला है, ठीक है, क्योंकि पहले पक्ष में तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो अष्टम पे अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उसके बाद जब महामध्य की स्थिति आएगी तब उनका प्रभाव बदलेगा। तो कहा जा सकता है मिला जुला है आप लोगों के लिए। यानी ऐसे लग सकता है कि कभी लग सकता है प्यार मिल नहीं रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, इतने समय से मुझे कोई देख नहीं रहा,
ये फील ज़रूर आ सकती है। लेकिन जैसे ही समय बदलेगा आपका ये जो अनुभव है, जो एहसास है वो बदलेगा। फिर आप समझ पाएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें कुछ कारणों से थी जिस वज़ह से वो मुझे प्रेम नहीं मिल पा रहा था। तो रिश्ते सुधरेंगे, बेहतर होंगे और आप अपने साथी के साथ एक अच्छा समय बिताएँगे जब भाग्य का अपना प्रभाव चलेगा। क्योंकि देखिए शुरुआत क्या होगी, पाप ग्रह भी साथ में है, सूर्य भी है, मंगल भी है, शनि का भी प्रभाव ज़बरदस्त पड़ रहा है। तो ये ऐसे ग्रह होते हैं जो मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाते। प्रेम में अलगाव तो बना ही रहता है। ये चीज़ें अपना असर गहरा डालती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होगी जब आपके राशि स्वामी बदल जाएँगे, वो आपको बहुत सहयोग देंगे। मन जैसे ही बदलता है ना तो हर चीज़ बदलती है। यहाँ मन बदलने की बात है और वो ज़रूर बदलेगा। तो इतना हारना नहीं है, निराश नहीं होना, रिश्ते बेहतर होने का समय है, आने वाला है। महामध्य के बाद चीज़ें सुधरेंगी। अगर अभी अनबन हो गई है, तनाव बढ़ गया है, इसीलिए शांति रखें। अपने को जितना हो सके चुप रखें, क्योंकि देखिए आपके वाणी के स्वामी प्रबल हो जाएँगे। मंगल की स्थिति जो देखी जाए, जैसे ही वाणी प्रबल हुई, बोलने में कुछ भी बोल जाएँगे, कटाक्ष कुछ भी, ऐसी चीज़ें, तो क्या होगा, रिश्ता खराब होने की कंडीशन बनेगी और संभावनाएँ पहले से ही चल रही हैं। तो ये चीज़ अगर नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, धैर्य धारण करते हैं, तो रिश्ता तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर संभाल नहीं पाएँगे, बहुत बिगड़। और जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए उनके लिए टाइम है, कंडीशंस हैं। उनको भी बोलने के लिए समझना होगा। हाँ, इसीलिए उनको भी शुरुआत में तो संभल के ही करना है। पर हाँ, ये नहीं है कि डिनाई है, नहीं होगा, बनेगी बात। इतना है, कनेक्शन बन सकते हैं, राशि स्वामी बदलेंगे तो पॉजिटिविटी दे के ही जाएंगे। अच्छा, उपाय क्या करें तुला राशि वाले? तुला राशि वाले क्या करें कि थोड़े से बताशे लीजिए, सफ़ेद बताशे होते हैं ना, वो लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल दीजिए। और ये प्रसाद अगर हो सके तो या तो आप शुक्रवार के दिन चढ़ाएं या फिर सोमवार के दिन भगवान शिव पे अर्पित करके आएँ इस प्रसाद को। तो देखिएगा कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी जो परेशानी दे। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का लव लाइफ? देखिए अब जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनकी भी चाल बदलनी है, इनका भी रिश्ता बदलेगा, इनका भी प्यार से रिलेटेड कई चीज़ों में बदलाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक लंबे समय से आपके राशि स्वामी शनि के साथ ही थे, ठीक है। और प्यार में थोड़ी सी ये लगी पड़ी थी कि होगा या नहीं होगा पूरा, और धीमे भी थे, शनि भी थे। शनि इतना एक्साइटमेंट होने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं। तो जैसे ही आपके राशि स्वामी बदलेंगे, प्यार भी बदलेगा, आपकी एक्साइटमेंट भी जागेगी, एनर्जी बढ़ेगी और कह सकते हैं घूमने फिरने के योग भी बनेंगे अपने पार्टनर के साथ। लेकिन ध्यान रखिए कि जो राशि स्वामी है वो छठे पे भी जाएंगे, तो उसका असर भी देंगे। तो यानी कि होगा ये कि जा रहे हैं घूमने, बीच में लड़ भी बैठेंगे, ठीक है। और वो बातें इतनी बड़ी नहीं होंगी, बहुत छोटी सी बातें होंगी, तो वो थोड़ा तंग कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि किसी दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा करेंगे तो पार्टनर थोड़ा जेलस हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक्साइटमेंट में हैं, सबके लिए करना चाहेंगे, ऐसे थोड़ा ना प्यार के लिए ही है, तो लेकिन आपका प्यार थोड़ा जेलस ही कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलना है। और काफ़ी अच्छी संभावनाएं ये भी हैं कि जो प्यार की तलाश में है उनके लिए शुरुआत का भी समय बनता है, ना नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नो कांटेक्ट वालों की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा संभलें, अभी समय लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि छठे पे प्रभाव आ रहा है और साथ ही साथ गुरु का, शुक्र का युति योग भी है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत पॉजिटिविटी नहीं बना रही हैं अभी के लिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ों को बढ़ाने का काम कर रही हैं, ठीक है। अष्टम का भी एक्स्ट्रा प्रभाव यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आपको परेशानी देगा। और हो सकता है कि जो आपका, जिससे आप अभी बात नहीं कर रहे, उसका कहीं और रिलेशन बना हुआ हो। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखिए, ये कंडीशन बन रही है इस समय। ठीक है, तो उपाय क्या करें वृश्चिक राशि से बच भी जाए? देखो वृश्चिक राशि वाले क्या करें इस बार, जो मीठा पान होगा ना वो भगवान शिव को अर्पित करें। और दूसरी चीज़ उन्हें क्या करनी है, अगर हो सके तो मोती का दान कीजिए, ठीक है। ये बहुत शुभ रहेगा इस महीने आपके लिए। अगर कोई भी जैसे अगर पार्टनर को भी चाहते हैं वापस आए और लॉयल रहे, तो मोती अर्पित कीजिए, और वो भी भगवान शिव पे। अच्छा, ये थोड़ा कठिन है, कब करना है? ये अगर करें तो सोमवार के दिन अवश्य, पान वाला भी शुक्ल पक्ष के सोमवार। और ये पान वाला भी? ये सोमवार नहीं तो शुक्रवार, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है मई में लव लाइफ?
देखिए धनु राशि वालों के लिए अनुकूलता है और कई चीज़ें बदलने वाली हैं, रोमांस बढ़ने वाला है क्योंकि शुक्र आ गए हैं आपके गुरु के पास, यानी आपकी राशि स्वामी के पास शुक्र का आगमन हो रहा है। तो प्यार की स्थिति तो कुल बुलाने वाली है और चाहतें बढ़ने वाली हैं, इच्छाएं जागने वाली हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देना है तो हमें मंगल को भी देखना है, शनि को भी देखना है और राहु को भी, यानी आपकी एक्साइटमेंट दूसरे के लिए परेशानी का सबब भी ना बने, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरे आपसे जेलसी ना कर जाएं, इसका भी समझ करना। तो यानी कि अगर दाम्पत्य जीवन में है तो कुछ पार्टनर के लिए ले जा रहे हैं तो सिर्फ पार्टनर के लिए ही मत ले जाइए, बाकियों को भी दीजिए। जैसे होता है ना घर में कि ससुराल में देख लिया, तो ये मत होने दीजिए वरना फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। दिक्कत है, वैसे भी लव लाइफ के लिए बात हो रही है। नहीं, कई बार होता है कि सबको देखना पड़ जाता है, जॉइंट फैमिली हो, बड़े परिवार हो, सबका है। तो दूसरी चीज़ इनको ये देखना है कि आप सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहें, रिश्ते में थोड़ा सा विस्तार रखें इसे। और एक और बात का ध्यान रखिए कि झूठ से बचें। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि आप बहुत एक्साइटमेंट होकर कुछ बोल ना दें, गलत बातें, ठीक है। क्योंकि केतु और राहु ये अपना इफेक्ट दिए बिना जाने वाले तो है नहीं है और वो अपना असर देते ही हैं। और शनि की जो उपस्थिति है इस समय वो भी बहुत विशेष है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ना कहें जो आप पूरी ना कर पाएँ, नहीं तो इस पर भी विवाद हो जाएगा कि आपने तो कहा था और किया नहीं, ठीक है। इसका ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ है कि हाँ, ट्रैवलिंग मिलेगी, पार्टनर के साथ घूमने का मौका है आपके लिए। कुछ मांगलिक कामों में भी आप अपने पार्टनर के साथ शामिल हो पाएंगे, घर परिवार हो गया या कोई पार्टीज हो गई, उनमें जाने का आपको मौका मिलेगा। तो एक कुल मिला के चीज़ें आपके पक्ष की तो हैं। रोमांस तो बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय। और जिनका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट में, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए जिनका ब्रेकअप हुआ है मौके हैं बनने के, क्योंकि मंगल अपना प्रभाव देंगे और वो बोल रहे हैं जोश में आओ, और शुक्र तो वैसे ही कह रहे हैं आपको। तो ये है कि आपके लिए समय है प्रपोजल करने का भी, आप प्रपोजल भी दे सकते हो, किसी की ओर से मिल भी सकता है और थोड़ा रोमांचक बने रहेंगे। यानी दोस्तों के साथ भी हैं तो फ्लर्ट ही रह सकते हैं, फ्लर्ट करने में आगे हो सकते हैं। उपाय क्या करें फिर धनु राशि? धनु राशि वालों को चाहिए कि इस समय हल्दी लें, ठीक है, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी, इसका दान अगर हो सके तो विष्णु मंदिर में करें, ठीक है, या फिर देवी पार्वती को ये दोनों चीज़ें अर्पित करें तो बहुत शुभता आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है महीना लव लाइफ? मकर राशि वालों के लिए ये महीना होगा प्यार से भरपूर। प्यार मिलेगा, लगाव मिलेगा, अपने पार्टनर से सहयोग मिलेगा और नई दोस्तियों का। अचानक से इतना अच्छा कैसे होने लगा मकर राशि के साथ? अच्छा, इसलिए अभी मैं बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा रुको तो सही। अच्छा, देखो होगा क्या, अभी शुक्र तो आपके इसी में ही है, प्यार के भाव में ही चल रहे हैं और मस्ती पूरी दे रहे हैं। लेकिन अभी बदलने वाली थी मैं बात कि थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे ना तो शुक्र की स्थिति हमारी छठे में असर डली जाएगी, तो वहाँ क्या होगा, अब थोड़ी धीमापन आने लगेगा। शुरुआत तो ठीक है, मिल जाएगी आपको, प्यार का सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पे अनबन हो सकती है। और ये अनबन हो सकती है कि किसी और की वजह से हो जाए या कोई और थर्ड पर्सन आप पे फूट डालने की कोशिश करे, ये कंडीशन भी इस समय बनेगी। तो आप प्यार का जो सही जो कहते हैं ना, ध्यान से शुरू करें अपनी यात्रा को। ये मौका दे रहा है महीना आपको अपने प्रेम को बेहतर रखने का। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि दूसरों से ज़्यादा प्रभावित ना हो, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी से अपने मन पे ना लें, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको परेशानी बढ़ा जाएंगी। वरना आपके लिए समय है, अनुकूल है, इतना बुरा नहीं है। और साथ ही साथ अगर देखी जाए तो ये समय है कि कुछ नए रिश्ते की शुरुआत है, जैसे दोस्ती है, दोस्ती प्यार में बदलने के लिए है, वहाँ पे बढ़ेगी। शनि की दृष्टि है लेकिन अपने ही भाव के वो हैं, वो अपने ही उसको देख रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें कुछ तो राहत देंगे वो आपको। तो मौके हैं आपके पास, बस अपनी वास्तविकता बना के रहें, जिद से बचें, क्रोध से अपने उससे बचें और शंकाओं को बढ़ने ना दें। ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो रिश्ता आपका ठीक रहेगा इस महीने। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन की बात अगर मैं कर लूँ, वहाँ अनबन हो सकता है, ये बच्चों के कारण हो गया, बड़ों के कारण हो गया, तो इसे अवॉइड करें, इसे अपने रिश्ते में मत आने दें, इसका ध्यान रखें। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल्स हैं, वो कैसे करेंगे? देखिए जिनका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप तो होना नहीं था पहले तो, ठीक है, अब हो गया है तो फिर आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है लगभग अभी। तो या तो अगर ब्रेकअप पूर्व, मतलब मैं कहूँ कि माह मध्य से पूर्व का जो समय है पहले का,
वहाँ ब्रेकअप खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्थिति नहीं बनेगी, यानी जो बातें अगर 14 से पहले हो गई तो बेहतर है स्थिति, उसके बाद कंडीशन कुछ खास बनती नहीं है। तो उपाय क्या करें मकर राशि फिर? अगर हो सके तो काले तिल लीजिए और काले तिल को शहद में भिगोइए, ठीक है, और ये भगवान शिव पे अर्पित कीजिएगा। तो इससे देखिएगा आपका रिलेशनशिप जो ब्रेक हो रहा है या परेशानी आ रही है, बड़ा लाभ मिलेगा इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर कुंभ राशि की मैं बात करूं तो अच्छा है, अनुकूलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव बहुत देख लिया अब इन्होंने भी, इनके पास भी आ रहा है। और ये टाइम ये होगा कि नए रिश्ते बनने का समय है। और जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि विवाह के रिश्ते आने वाले हैं, इनके लिए आ सकते हैं, समय बन रहा है इनके लिए। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि नए रिश्तों की शुरुआत भी दिखती है। अगर आपकी कोई दोस्ती है तो अब उसे आप प्रपोज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। पर ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मत लेके चलें, ठीक है। ये मत चलें कि अब हो ही जाएगा, पूरा ही पूरा है, ठीक है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट भी अपना रोल तो निभाएंगे, वो अपना असर देंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, फ़ायदा ये है कि गुरु और शुक्र ये आपके लव हाउस पे भी हैं, तो वहाँ इसको पकड़ बनाएंगे, आपकी मजबूत पकड़ करने के लिए आए हैं वो। तो उनकी स्थिति का लाभ उठाइए, अपने रिश्ते की शुरुआत कीजिए, धीमे धीमे गति से बढ़ें ताकि रिश्ता बहुत अच्छा चल पाए, ठीक है। एक्साइटमेंट में आके ट्रैवल में निकल गए दोस्तों को लेके और प्रपोज कर दिया, इतनी जल्दी मत कीजिए। जल्दी करेंगे तो मुश्किल आएगी, ठीक है। सब्र से करेंगे तो प्यार बनेगा, रिश्ते बेहतर होंगे। बस यही छोटी छोटी बातें हैं कि ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा अपना दबाव मत बनाएं किसी भी चीज़ को लेके, तो बेहतर है। क्योंकि सूर्य है, मंगल है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देते हैं किसी ना किसी कारण से। जोखिम मतलब आप दिखाने के लिए कुछ स्टंट कर डालें गलत, वो आप ही के लिए मुश्किल डाल दें। तो ऐसी चीज़ों से बचना है अभी, पर रिश्ता अच्छा हो सकता है, बन सकता है। अच्छा, तो फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए क्या है? अच्छा समय है, मौके हैं, बनने वाले हैं। मैंने कहा ना पहले ही कि शुभ ग्रह, देखिए शुभ ग्रह फिर चाहे वो कोई भी हो, शुभ ग्रह की शुभता तो कुछ ना कुछ मिलती ज़रूर है। अब ठीक हो जाएगा, हाँ, वापस आ जाएगा। बिल्कुल, ये कंडीशन तो दिखती ठीक है। है, उपाय के लिए क्या करें फिर? कुंभ राशि वाले इस समय अगर हो सके तो देवी दुर्गा को लाल गुलाब अर्पित करें, ठीक है। और ये शुक्रवार के दिन करें या फिर मंगलवार के दिन करें, ये उपाय लगातार करें। और दूसरी चीज़, शनिदेव को प्रसन्न करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार के दिन चौमुखी दीपक जलाएं शनिदेव के निमित्त, ताकि जो भी राहु का प्रभाव है, जो भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, कष्ट ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ महीने? मीन राशि वालों के लिए मई का महीना मिले जुले रंग लेके आएगा, क्योंकि इस समय जो आपके राशि स्वामी हैं वो शुक्र के साथ होंगे, तो इच्छाएं बढ़ेंगी, प्रेम की स्थिति बढ़ेगी, रिश्ते की शुरुआत का समय होगा। और एक दूसरी बात यह है कि नए रिश्ते की शुरुआत भी इस महीने दिखती है, आपके नए संपर्क बन सकते हैं। बस ध्यान देना है अपनी वाणी पे, क्योंकि कठोरता बढ़ने वाली है। चाहतें बढ़ेंगी तो आप हो सकते हो उसमें कठोर हो जाओ और एग्रेसिव होकर बात करो, तो यहाँ थोड़ा तनाव आ जाएगा, अलगाव आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना इमोशन स्तर बना के रखेंगे, भावनात्मक रूप से स्टेबल रहेंगे खुद को, तो ये चीज़ें परेशान ज़्यादा नहीं करेंगी। इस समय ये होगा कि अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे कामों में शामिल होंगे। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ आपका थोड़ा अच्छा रिलेशन बेहतर होने की संभावना बनती है, ठीक है। और बस यही मैं बार बार कहूँगी कि अपनी वाणी पे आपको ध्यान रखना है इस बार, वही थोड़ी परेशानी देगी। और दूसरी चीज़, कुछ रिश्ते जो हैं, दोस्ती के रिश्ते, वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं। कुछ आकर्षण भी काम करने वाला है, क्योंकि शुक्र आने वाला है। और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का संकेत भी मिल रहा है, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र का युति योग है, तो प्यार की नई संभावनाएं भी बनती हैं। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है नो कांटेक्ट में, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जिनका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, तो एक चीज़ है कि बन सकता है, मौका इनको मिल सकता है, बात थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आगे बन सकती है। पर वही है कि ध्यान से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, ज़िद नहीं दिखानी है। और अभिमान थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु बढ़ रहा है, गुरु शुक्र के साथ है, दोनों ही काफ़ी वैसे प्लैनेट हैं, तो उससे बचाव करें। उपाय के लिए क्या करें मीन राशि? मीन राशि वाले अगर हो सके तो इस समय देवी दुर्गा को और भगवान विष्णु को या तो ये क्या करें कि मिश्री और दूध ये अर्पित करें अपनी तरफ से, भोग स्वरूप भगवान का पूजा करके, या तो दुर्गा जी को या भगवान विष्णु को इसका भोग ज़रूर लगाएं, तो ये बहुत शुभ रहेगा।
चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी सभी 12 राशियों की जानकारी देने के लिए। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखते रहिए माय ज्योतिष। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।